अभी तक हमने देखा स्पिरिट सेक्ट में वापस आने के बाद बाई सीक्रेट टेक्निक वेटलैंड किंगडम को भी मास्टर कर लेता है और पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अच्छा, शुरू करने से पहले मुझे पता है कि वीडियो डालने में मैं बहुत लेट हो जाता हूँ यार, क्या करूँ, जिंदगी बहुत बिजी है, लेकिन तुम लोग फिर भी वेट करते हो, कमेंट में इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, सच में दिल से थैंक यू यार। और हाँ, कुछ लोग है गुस्से में गाली वगैरह भी देते हैं, पर वो भी ठीक है। खैर, स्टोरी शुरू करते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हेवन रीचिंग रिवर स्पिरिट सेक्ट के अलावा ब्लड सेक्ट, प्रोफाउंड सेक्ट और पील सेक्ट को भी स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। मतलब टोटल 4 सेक्ट हैं और इन चारों सेक्ट में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है। फंडा सिंपल है, अगर कोई भी सेक्ट थोड़ा सा भी कमजोर पड़े तो दूसरा सेक्ट तुरंत उन पर हमला कर देगा। अब फाउंडेशन सीक्रेट लैंड खुल चुकी है, इसीलिए हर सेक्ट एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा। वहीं वो बोलने वाला बंदर बताता है कि एक सेक्ट का फ्यूचर के लिए फाउंडेशन कल्टीवेटर कितना जरूरी होता है और सोचता है कि बाई का फ्यूचर उसे कहाँ ले जाएगा। उधर शिप पर बाई कहता है कि उसने इस बैटल के लिए अपना सारा सामान बेच डाला है, इसलिए वो फाउंडेशन लेवल तक तो पहुंच कर ही रहेगा। तब बाई को बताया जाता है कि वो जिस जगह जा रहा है उसका नाम फ्लाइंग शॉट एबिस है। हर 60 साल में एक बार वहां जाने का चांस मिलता है और हर बार कंपटीशन पहले से ज्यादा टफ होता है। ली बताते हैं कि उसने दूसरे सेक्ट के टॉप चोजन डिसाइपल को स्टडी किया है और उनमें से हर एक की पावर किसी से कम नहीं है, सभी बहुत टैलेंटेड और पावरफुल कल्टीवेटर हैं। ली बाई से कहते हैं कि वो इस सेक्ट का टॉप चोजन है और सबकी नजर उसी पर होगी, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा और अगर उसे कोई भी खतरा दिखे तो वो जेड पेंडेंट की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ सकता है। वो लोग फॉलिंग शॉट एबिस तक पहुंच चुके थे। वहीं फॉलिंग शॉट एबिस में प्रोफाउंड सेक्ट का चोजन जिन डाओ वहां पर पील सेक्ट के चोजन फैंगलिंग से मिलता है। फैंगलिंग बताता है कि इस बार रिसोर्सेस बहुत कम है और लोग ज्यादा। जिन डाओ कहता है तो फिर तो उन्हें बस दूसरे पार्टिसिपेंट को अपना रास्ता से हटाना होगा। एक आदमी जो उनके रास्ते में आ सकता है वो है ब्लड सेक्ट का टॉप चोजन सॉन्ग। उसने एक बार एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार गिराया था। तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और चारों सेक्ट फॉलन शॉट एबिस के पास इकट्ठा होने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि कहने को तो ये एक कंपटीशन है, लेकिन असल में ये सेक्ट के बीच में एक बैटल है। फिर चारों सेक्ट मिलकर फॉलिंग शॉट एबिस में जाने के लिए पोर्टल ओपन करते हैं और सॉन्ग उन दोनों को कहता है कि अंदर जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। बाई भी एबिस में उतरता है पर देखता है कि पोर्टल में जाने के लिए डिसाइपल्स तो अभी से ही लड़ने लगते हैं। हर कोई किसी न किसी से फाइट कर रहा था और बाई समझ जाता है कि ये जगह उसके लिए बहुत डेंजरस होने वाली है। वो इस सब में नहीं पड़ना चाहता और फॉलिंग शॉट एबिस में जाने के लिए पोर्टल ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बाकी सेक्ट के लोग पोर्टल पर कब्जा करना शुरू कर चुके हैं और दूसरे सेक्ट को पोर्टल में जाने से भी रोक रहे हैं। कुछ देर बाद देखते हैं स्पिरिट सेक्ट के कुछ डिसाइपल काफी इंजर्ड हाल में बातें कर रहे थे कि कैसे दूसरे सेक्ट सारे पोर्टल पर कब्जा कर रहे हैं और वो उनका मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ बाई दिखता है जो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें लगता है कि बाई उन्हें छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा था। वो सभी बाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपने साथ किसी पोर्टल में ले जाए। बाई को पता है कि जो लोग पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो डिसाइपल बताते हैं कि वो भी वीक नहीं है। उन्हें इस तरह जोश में देखकर बाई कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, हम सब फाउंडेशन लैंड में जरूर जाएंगे, जब तक हम प्लान के हिसाब से चलेंगे हम जीत जाएंगे। बाई की स्पीच सुनकर वो इतना जोश में आ जाते हैं कि अभी बाई ने बोलना खत्म भी नहीं किया था और उधर वो पोर्टल गार्ड को हरा देते हैं। वो बाई को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और इससे पहले कि बाई कुछ कहता वो उसे लिए बिना ही पोर्टल में चले जाते हैं। बाई उन पर पागलों की तरह हल्ला करता है। तभी बाई को वहाँ यंग मिलता है जो उसे एक नए पोर्टल के बारे में बताता है, लेकिन उनके जाने से पहले वो भी गायब हो चुका था। एक एक करके सारे पोर्टल गायब होते जा रहे थे और वो दोनों अभी तक किसी पोर्टल में इंटर नहीं कर पा रहे थे। आखिर में उन्हें एक पोर्टल मिलता है जिसके आसपास कोई नहीं था। भाई अंदर जाने लगता है, लेकिन यंग उसे बताता है कि अंदर बहुत खतरा होगा, इसलिए हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए और यंग उसे अपने पीछे आने को कहता है। पर जैसे ही यंग पोर्टल में इंटर करता है उस पोर्टल का भी टाइम खत्म हो जाता है। भाई कहता है कि वो कितना अनलकी है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मछली उनके जाल में फंसी गई। वो लोग बाई पर ब्लड प्रिजन टेक्निक यूज करते हैं। बाई को लगता है कि ये बस उसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाई गलत था। वो ग्रुप बताता है कि ये बैरियर बाई को 3 दिन तक बाहर नहीं आने देगा। वो बताते हैं कि वो बाई को ही ढूंढ रहे थे और वो सब खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन बाई को फाउंडेशन लेवल तक नहीं पहुंचने देंगे। बाई समझ जाता है कि वो अब अपनी पावर को छुपा नहीं सकता। वो एक टेक्निक यूज करता है जिससे वो टेलिस्मैन को अपने पैरों में लगाकर वहाँ से बाहर निकलने का सोच रहा था, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो टेलिस्मैन ही फूस हो जाता है। ब्लड सेक्ट वाले कहते हैं कि वो कुछ भी कर ले इस प्रिजन से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन बाई हमेशा रेडी होकर आता है और बहुत सारे टेलिस्मैन निकालता है और दोबारा उसे अपने पैरों में यूज करता है। पर इस बार बाई को लगता है कि जोश जोश में उसने कुछ ज्यादा ही टेलिस्मैन यूज कर लिया और तभी बाई बैरियर में अपना थोबड़ा मारते हुए उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है। उधर सॉन्ग अपने कंपास से वो पोर्टल ढूंढ रहा था जिससे वो फॉलिंग शॉट लैंड के उस जगह पे जा पाए जहाँ मास्टर उजिन को बहुत सारी अर्थली की मिली थी। तभी बाई भी उधर आकर गिर जाता है। बाई सॉन्ग की बेल्ट और कपड़े देखकर
समझ जाता है कि ये ब्लड सेक्ट का चोजन डिसाइपल सॉन्ग है जिसके बारे में उसने पढ़ा था। बाई सोचता है कि अगर उसने दिखाया कि वो कमजोर है तो सॉन्ग उस पर अटैक कर देगा। सॉन्ग को भी पता है कि वो दोनों ही चोजन डिसाइपल है और अगर उनके बीच फाइट हुई तो दोनों इंजर्ड हो जाएंगे। जैसे ही सॉन्ग उसे ये बात बताने के लिए हाथ ऊपर करता है, बाई को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए बाई वहाँ से भाग जाता है। बाई एक जगह छुपकर बहुत सारी प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है और तभी उसको पास में एक पोर्टल दिखता है और बाई बेचारा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि उसका प्यारा पोर्टल इतने देर से कहाँ था और वो जल्दी से उस पोर्टल में चला जाता है। फॉलिंग स्वॉर्ड एबिस के अंदर नॉर्मल स्वॉर्ड काम करना बंद कर देती है, लेकिन हमेशा की तरह जुगाड़ू बाई पूरा तैयार होकर आया था। वो अपने छाते की हेल्प से नीचे उतरता है। बाई का मेन गोल अर्थली की जमा करना था, तभी एक फिंड बीस्ट बाई पर अटैक कर देता है। ली ने बताया था कि ये बीस्ट अर्थली की एब्जॉर्ब करके ही जिंदा रहते हैं। फिर जब वो बीस्ट मरते हैं तो बाई को थोड़ी सी की मिल जाती है। बाई ये देखकर खुश हो जाता है और सारे फिंड बीस्ट को आवाज लगाता है कि वो सब जल्दी आए और उसकी बोतल को भर दे। बाई चाहता है कि इस अर्थली की को जमा करके जल्द से जल्द फाउंडेशन लेवल पर पहुंच जाए, पर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई बीस्ट नहीं आता। अब बाई को लगने लगता है कि इस बोतल को भरना तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। तभी बाई को वहाँ जेड पेंडेंट दिखता है और आगे वो देखता है जिन स्टूडेंट्स की उसने हेल्प की थी वो बहुत घायल हो चुके थे और किसी ने उन्हें पॉइजन दिया है। वो लोग बाई को भागने को कहते हैं क्योंकि ये एक ट्रैप है, लेकिन देर हो जाती है और हर तरफ पॉइजन फैल जाता है। बाई जो कि एक मेडिसिन जीनियस है समझ जाता है कि ये पॉइजन बनाने में कौन सी हर्ब यूज हुई है और वो इस अटैक को कुछ समय के लिए रोक देता है, लेकिन उसमें भी पॉइजन का असर होने लगता है। वो लोग फिर से बाई से कहते हैं कि वो भाग जाए, लेकिन बाई नहीं भागता, उल्टा वो उन्हें जेड पेंडेंट देकर बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। तभी वहाँ कोई बाई को मेडिसिन जीनियस कहता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी पॉइजन फॉर्मूला को क्रैक कर लिया। इस पॉइजन अटैक के पीछे यही आदमी था। वो आदमी हंसता है क्योंकि बाई ने दूसरों को तो बचा लिया पर खुद अब मरने वाला है। बाई कहता है कि तुम एक कायर हो जो पॉइजन से मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो आदमी बाई पर अपने पॉइजन से अटैक करता है, लेकिन बाई वेटलैंड किंगडम टेक्निक का यूज करके अटैक को रोक लेता है। फिर बाई छुपकर वो पिल खाता है जिससे उसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाती है। लेकिन तभी गुलिन कहीं से भागते हुए बाई से टकराती है, पर बाई उसे गिरने से बचा लेता है। वो नहीं चाहती थी कि बाई उसे टच करे, इसलिए बाई सख्ती से पेश आता है, लेकिन फिर वो गुस्सा भी होती है कि बाई ने उसे कैसे छोड़ दिया। तभी बाई ये देखकर खुश होता है कि गुलिन के पीछे बहुत सारे फिंड बीस्ट पड़े थे जिससे उसे बहुत सारी अर्थली की मिल जाएगी। बाई बहुत सारे बीस्ट से लड़ने के बाद लंबी सांस लेता है और खुश होता है कि उसे बहुत सारी की मिल गई। बाई के पूछने पर गुलिन बताती है कि ये बीस्ट बार बार उसी के पीछे आ रहे थे और तभी से उनसे वो अकेले ही लड़ रही थी। बाई कहता है कि वो एक अकेली लड़की को इन बीस्ट से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता और इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन गुलिन बाई को ठरकी बोलकर आगे बढ़ने लगती है। बाई बार बार गुलिन से माफी मांगता है क्योंकि जो कुछ उस दिन हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। बाई समझाता है कि वो अकेले फिंड बीस्ट से नहीं लड़ पाएगी और साथ में दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स भी उस पर अटैक कर सकते हैं। गुलिन बाई की बात मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि बाई को उससे 10 कदम दूर रहना होगा। उधर बाकी पार्टिसिपेंट भी फिंड बीस्ट से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे भी थे जो फाइट नहीं कर रहे थे और दूसरे को मारकर उनकी जमा की को छीन रहे थे। उधर बाई बीस्ट को मारने की जगह ये जानने की कोशिश करता है कि ये बीस्ट गुलिन का पीछा ही क्यों कर रहे थे। गुलिन को समझ नहीं आ रहा था कि बाई क्या करना चाह रहा है। बाई बताता है कि ये बीस्ट पावरफुल है, लेकिन इनकी आंखें बहुत पहले ही खराब हो गई है। बाई कहता है मेरे पास एक प्लान है और अपने फायर किचन के भाइयों की बदबू वाली सॉक्स को फेंकता है जिससे कोई भी जिंदा चीज सूंघ नहीं सकती। गुलिन को लगता है कि बाई पागल हो गया है, लेकिन बाई बताता है कि बीस्ट रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी चीज को स्मेल नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर रहे होंगे और गुलिन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तभी गुलिन बाई को एक फिंड मॉन्स्टर से बचाती है और खुद ही बाकी के बीस्ट को खत्म कर देती है। तभी अचानक एक आदमी ली सान उनको अपनी फायर से चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि चुपचाप अपनी अर्ली वैन की मुझे दे दो। उसके आदमी भी उन दोनों को घेर चुके थे। तभी एक सैंड स्टॉर्म उधर ही आने लगता है। ली सान वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते कहता है कि वो बाई से जल्दी दोबारा मिलेगा। वहीं कोई और भी उन्हें एक बीस्ट पर बैठकर देख रहा था। अचानक बाई और गुलिन एक सैंड ट्रैप में फंसकर एक केव में गिर जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। गुलिन कहती है जब से वो बाई से मिली है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। गुलिन बताती है कि जिस लड़की को उन्होंने बाहर देखा था वो शायद एक फिंड स्पिरिट होगी। बाई हैरान हो जाता है क्योंकि ली ने बताया था कि फिंड स्पिरिट तो फॉलिंग स्वॉर्ड एबिस के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है और जब कभी वो नजर आए तो वहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। कहा जाता है कि ये बीस्ट इस वर्ल्ड के नहीं है और फॉलिंग स्वॉर्ड एबिस में ट्रैप हो गए हैं और यहाँ अर्ली वेन की को एब्जॉर्ब करने के बाद वो और भी पावरफुल बन गए और अगर वो स्पिरिट किसी को पकड़ ले तो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस लेते हैं। तभी वो दोनों किसी चीज को सेंस करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। बाई की फटी पड़ी थी कि कहीं वो फिंड स्पिरिट ना हो, अंदर केव में कोई चीज होती है। गुलिन ये देख कर डर जाती है कि वो चीज बाई के सर पर बैठी है। ये एक अंडा होता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। गुलिन उस अंडे पर अटैक करने लगती है, लेकिन
सारे अटैक बाई को लग रहा होता है। गुलिन कहती है कि वो एक ही पावरफुल अटैक से इसे खत्म कर देगी, लेकिन बाई गुलिन से रहम की भीख मांगता है। तभी वो अंडा वापस आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये फिंड स्पिरिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये अटैक नहीं कर रहा। जब से बाई ने इसे पकड़ा है वो शांत हो गई है। ऐसा लगता है कि वो बाई के साथ रहना चाहती है और उसे पसंद कर रही। बाई उस पर एक फेस बनाता है, उसका नाम टीडैन रखता है। गुलिन कहती है उन्हें अभी ये सोचना चाहिए कि वो बाहर कैसे निकले। बाई कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। और गुलिन देखती है कि बाई इस सिचुएशन में भी बाहर निकलने की जगह पिल रिफाइन करने लगता है। बाई पिल बना रहा होता है, लेकिन उसका तरीका उसी की तरह बेकार था और वो फट जाता है और बाई सीधे गुलिन के ऊपर गिर जाता है। बाई कहता है कि मैं तुम्हें धमाके से बचा रहा था। फिर वो बताता है कि वो ऐसी पिल बना रहा था जिससे फिंड बीस्ट इस पिल के पीछे आएंगे। बाई जल्दी से अपनी अर्थली की वाली बोतल भरकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जाना चाहता है, लेकिन गुलिन बताती है कि अभी हम दोनों इन पत्थरों के बीच दबकर मर जाते। बाई कहता है ये केव स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो गलत होता है। तभी केव में एक क्रैक पड़ने लगता है और वो टूटने लगती है। वो लड़की फिंड बीस्ट को गाली देती है, जिसकी वजह से वो इस चोमू बाई के साथ फंस गई। केव तेजी से टूटने लगती है और बाई को लगता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन तभी पत्थर गिरना बंद हो जाते हैं और उन्हें ऊपर से एक रोशनी नजर आती है। तब बाई और गुलिन बाहर निकलते हैं, लेकिन ये कोई अलग ही जगह थी। उन दोनों को अभी बहुत सारी की जमा करनी है। बाई देखता है कि उसकी की कम हो गई और उसे लगता है कि उसकी बोतल में छेद है। गुलिन कहती है कि वो है ही मनहूस। बाई एक बार फिर वो पिल बनाने लगता है जिससे वो बहुत सारे फिंड बिस्ट को पकड़ पाएगा। गुलिन कहती है कि उसे जो करना है वो करे और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बाई बताता है कि अगर वो गई तो वो उसे फिंड बिस्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसे याद दिलाता है कि कैसे सारे फिंड बिस्ट उसी के पीछे आते हैं। गुलिन साथ रहने के लिए मान जाती है, पर अगर वो पिल नहीं बना सका तो वो चली जाएगी। बाई कहता है घबराओ नहीं, इस बार उसका प्लान जरूर काम करेगा। उधर डाओ भी की कलेक्ट कर रहा था, तभी उस पर एक अटैक होता है। उसके सामने सॉन्ग आता है और डाओ से कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी की मुझे दे दो। लेकिन तभी वो देखते हैं अचानक मौसम खराब होने लगता है और सब सोचते हैं कि किसी जगह कोई खजाना निकल गया क्या भाई, लेकिन ये सब बाई की पिल रिफाइनिंग की वजह से हो रहा था। गुलिन भी हैरान होती है कि ये सब बाई कर रहा है। बाई बताता है कि कैसे वो पिल बनाने में एक जीनियस है। फिर जब वो पिल बना लेता है, गुलिन कहती है देखते हैं इस पिल से कितने बीस्ट वहाँ आते हैं। और 1 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन एक भी बीस्ट वहाँ नहीं आता। तभी गुलिन एक बीस्ट को सेंस करती है। सॉन्ग और डाओ भी ये देखकर हैरान थे कि कैसे बीस्ट जिन्हें ढूंढना इतना टफ है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वो दोनों भी उनके पीछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी अर्थली की जमा करने का एक गोल्डन चांस है। उधर बाई कहता है देखा मेरी पिल का कमाल, इतने सारे बीस्ट मेरी पिल के कारण यहाँ आ गए और सारे बीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। बहुत सारे बीस्ट को मारने के बाद भी बाई को समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी बोतल अभी तक भरी नहीं थी। गुलिन की बोतल भर चुकी थी, इसलिए वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने वहाँ से चली जाती है और अब सारे बीस्ट गुलिन की जगह बाई का पीछा करने लगते हैं। बाई और भाग नहीं सकता और एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे 100 मीटर के अंदर सारे बीस्ट मारे जाते हैं। आखिर में बाई की बोतल भी फुल हो जाती है। तभी फैंगलिन वहाँ आकर बाई से वो बोतल छीन लेता है, लेकिन फिर उसे सॉन्ग छीन लेता है। वहाँ तीनों सेक्ट के चोजन डिसाइपल आ चुके थे। बाई कहता है मेरी बोतल लेने से पहले मुझसे पूछ तो लो। बाई देखता है कि वो तीनों उसकी बोतल लेने के लिए लड़ने लगते हैं। बाई भी बोतल लेने की कोशिश करता है और आखिर में बोतल ले भी लेता है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत सारे फिंड बीस्ट बाई के पीछे थे। बाई को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि पिल की हेल्प से सारे बीस्ट को उन तीनों के पीछे लगा देगा, लेकिन तभी गुलिन उसके सामने आकर गिरती है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसने गुलिन को फेंका था वो फिंड स्पिरिट थी, जो एक छोटी बच्ची है। सभी लोग फिंड स्पिरिट को देखकर डरने लगते हैं। गुलिन कहती है ये सब बाई की गलती है, उसकी पिल ने ही इसे यहाँ अट्रैक्ट किया होगा। तभी बाई एक पिल को फोड़ता है, जिसे सब लोग बचकर भाग जाते हैं। फिंड स्पिरिट को भी बाई की बनाई पिल बहुत पसंद आती है और वो बाई को ढूंढने लगती है, ये कहते हुए कि वो बाई के साथ खेलना चाहती है। बाई छुपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बाई का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कुछ देर बाद बाई किसी तरह बचकर निकल जाता है, लेकिन तभी ली सन और उसका ग्रुप उसे रोक लेता है। वो बाई से उसकी बोतल मांगते हैं और कहते हैं कि अगर बाई उन्हें दे दे तो वो बाई को छोड़ देंगे। बाई महसूस करता है कि वो फिंड स्पिरिट पास ही है और ऐसा दिखाता है कि वो बोतल देने वाला है, लेकिन फिर बाई वो पिल ली सन के मुंह में फेंक कर भाग जाता है। वो स्पिरिट पिल को सेंस करके वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तब तक बाई बहुत दूर भाग चुका था। बाई कहता है कि मुझे जल्द से जल्द फाउंडेशन लेवल में पहुँचना होगा, ताकि मैं जल्दी इस जगह से बाहर निकल पाऊँ। और उसे लगता है कि वो फिंड स्पिरिट अब उसका पीछा नहीं करेगी, लेकिन वो गलत था और बाई फिर से उस लड़की से बचकर भागने लगता है। उधर ली सान का ग्रुप बाई को ढूंढ रहा होता है। तभी वो किसी को देखते हैं और उन्हें लगता है ये बाई है, जिसने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है। उसे बहुत पीटने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बाई नहीं था, ये ब्लड सेक्ट का एक बंदा जैंग है। उधर वो लड़की बाई का पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। बाई कहता है मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। तब बाई देखता है ली सान को, जो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो लड़की बताती है कि उसने ली सान को अपना पेट बना लिया है। वो लड़की अपने नए खिलौने से बाई पर अटैक करती है,
लेकिन अचानक वो रुक जाती है जब बाइक कहता है वो उस लड़की के साथ खेलने को तैयार है। बाइक कहता है हम एक गेम खेलेंगे, हाइड एंड सीक, तुम छुपो मैं ढूंढूंगा। लड़की कहती है नहीं, तुम छुपो मैं ढूंढूंगी, और अगर मैंने ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरा पपेट बनना होगा। जैसे ही वो गिनती शुरू करती है बाइक वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में फिंड स्पिरिट बाइक को ढूंढ लेती है। बाइक भागता हुआ कहता है मैं अभी रेडी नहीं था। वो लड़की बाइक को दूसरा चांस नहीं देती और याद दिलाती है कि डील क्या हुई थी। स्पिरिट बाइक की सोल खींचने लगती है, लेकिन बाइक कहता है कि वो अभी हारा नहीं। वो अपने पोर्ट को समन करता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन ये सब के बावजूद भी उस लड़की को मजा आ रहा था। बाइक कुछ पील बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। लड़की कहती है इस बार तुम अच्छे से छुपना। वहीं एक लड़का सान किसी डिसाइपल से दादागिरी करके की बोतल मांग रहा होता है। तभी बाइक भागता हुआ सान से टकराता है। सान का आर्टिफैक्ट गिर जाता है और वो भी उसका पीछे भागता है, और बेचारे उस दूसरे लड़के को लगता है कि बाई ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है। उधर बाई भागते भागते थक चुका था। वो सोचता है कि जब तक वो आखिरी पिल उस लड़की को नहीं देगा वो पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि पिल देने के बाद वो उसकी जान नहीं लेगी। तभी सान वहाँ आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ ब्लड सेक्ट का फेमस जीनियस सान। बाई को कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन है। सान सीधे पॉइंट पे आता है, अपनी की वाली बोतल मुझे दे दो। बाई उसे वो बोतल दे देता है, लेकिन वो खाली होती है। अचानक सान के पीछे स्पिरिट आ जाती है। वो उसे देखकर डर जाता है। असल में बाई ने थोड़ी सी पिल उस बोतल के साथ लगा दी थी, और ये बात फिंड स्पिरिट अच्छे से समझ जाती है। स्पिरिट बाई पर अटैक करती है, पर सान का पेंडेंट उस स्पिरिट को पास नहीं आने देता। सान बाई से कहता है मैं किसी ऐसे के पास खड़ा नहीं होऊंगा जिसके पीछे फिंड स्पिरिट लगी है। बाई कहता है कैसा जीनियस है बे तू, छोटी सी स्पिरिट से डर गया। बाई कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं पीछा छोड़ दूं तो वो पेंडेंट मुझे दे दो। लेकिन तभी सान बाई पर एक पावरफुल अटैक करता है। बाई इजिली अपने शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद सान और भी चीजें निकालता है बाई पर अटैक करने के लिए। बाई ऐसा दिखाता है जैसे वो डर गया। फिर वो बताता है कि सिर्फ सान ही अकेला नहीं जिसके पास खजाना है। सान भी बाई के ट्रेजर को देखकर इम्प्रेस होता है, पर ऐसा दिखाता नहीं। इसी के कारण शुरू हो जाता है दोनों के बीच शो ऑफ कॉम्पिटिशन। घंटों गुजर जाते हैं, दोनों बस अपना महंगा महंगा खिलौना दिखा रहे थे। तब सान हार मान लेता है जब बाई कहता है कि उसकी स्वॉर्ड 3 बार रिफाइन हुई है और ये एक नहीं बहुत सारी है। सान बाई को वो पेंडेंट दे देता है और इसके बदले बाई उसे अपनी सारी स्वॉर्ड देता है। जब फिंड स्पिरिट दोबारा वहाँ आती है तो सान डर जाता है और बाई से कहता है कि मुझे बचा लो। बाई कहता है डरो नहीं, हमारे पास पेंडेंट है। लेकिन पेंडेंट काम नहीं करता। स्पिरिट उनको पकड़ने ही वाली थी, तभी सान पेंडेंट का दूसरा पीस जोड़ता है जिससे वो फिंड स्पिरिट को रोक लेता है। बाई सान को जाते जाते बताता है जो स्वॉर्ड तुम्हें मैंने दी है वो फेंक दो क्योंकि उस पर पॉइजन लगा है। सान रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। बाई फिंड स्पिरिट से भी कहता है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो। उधर सॉन्ग उस जगह पर पहुंच चुका था जहाँ वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा। सॉन्ग कहता है कि सबसे पहले मैं ही होऊंगा जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट करेगा। वहीं बाई भी उस जगह जा रहा होता है अपनी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। बाई एक ब्रेक लेता है, तभी देखता है जो बोतल थोड़ी देर पहले फुल थी अब खाली हो गई है। सारा की एसेंस उसके पाउच में जा रहा होता है। बाई देखकर समझ जाता है वो अंडर टीडान सारा माल खा रहा था। बाई कहता है अगर बच्ची गलती करे तो बाप को उसकी गुद्दी लाल करनी पड़ेगी। बाई उसे डांटता है, लेकिन टीडन आग उगलकर अपने बाई का बाल जला देता है। बाई कहता है कि मुझे अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करना होगा, भीख मांगना। वो अंडे से गिड़गिड़ाने लगता है, मैंने तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रखा, प्लीज मेरा की वापस कर दो ताकि मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कर लूं। तब अंडे को कुछ होने लगता है। पास में सॉन्ग भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर देता है। लोग सोचते हैं किसी ने अभी से ही टाइड बुला लिया। सॉन्ग को लगता है कि ये उसका टाइड है और पावर के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो कहीं और चली जाती है। बाकी पार्टिसिपेंट सोचते हैं कि सॉन्ग ने कर दिखाया क्योंकि वो सबसे पावरफुल है, लेकिन खुद सॉन्ग भी सरप्राइज होता है क्योंकि पहली टाइड बाई को मिल चुकी थी। सॉन्ग भी पीछे रहने वाले में से नहीं था। उसने देखा कि बाई आगे निकल रहा है तो उसने तुरंत अपने ब्लड सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक यूज की और एक नई टाइड बुला ली। सब लोग देखकर हैरान थे कि एक और टाइड बन गई है। उधर बाई अपनी पहली टाइड के नीचे पूरा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि अर्थली वेन की और स्पिरिचुअल एनर्जी को जोड़ना तो बच्चों का खेल है। बाई कहता है मैं लकी हूँ कि पहला टाइड मुझे मिला, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई उसकी अर्थली की चुरा रहा है। बाई को ली की बात याद आती है। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के टाइम सारी टाइड एक दूसरे से की लेने के लिए कॉम्पीट करती है। जितना टाइड तुम एक्टिवेट कर पाओगे वही तुम्हारा लेबल होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी ज्यादा टाइड बनाओगे उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल होगा। छोटी सी गलती और सारा खेल खत्म। बाई अपना पर्पल पोर्ट और फिर सी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन यूज करता है। ये देखकर सबको पता चल जाता है कि जिस बंदे को गोल्डन टाइड मिला है वो कोई और नहीं बल्कि अपना बाई है। दूसरे कल्टीवेटर भी अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं। मैदान में जितने भी टाइड हैं सब टॉप
चोजन लोगों की ही थी। बाई कहता है कि उसने 4 टाइड बना ली है और अब वो 5वीं टाइड बनाने जा रहा है, लेकिन तभी गोल्डन चेन आकर उसे जकड़ लेती है। ये चेन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इन्हें तोड़ने के लिए बाई और अर्थली की एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सॉन्ग फिर से उसकी की चुराने लगता है। सान दूर से ये देख रहा था। वो देखता है कि सॉन्ग ने बाई की सारी की ले ली है। सान सोचता है कि बाई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस बार उसका अपोनेंट सॉन्ग है। सान के पास भी एक प्लान है, लेकिन वो अभी वेट करेगा। तभी टीडान आकर सान के सर पर लगता है और वो सॉन्ग की तरफ चला जाता है। पास में कुछ और कल्टीवेटर भी टाइड बनाते हैं। सान सोचता है कि अपनी टाइड की हेल्प से इनकी टाइड चुरा लूंगा, लेकिन बाकी सब भी यही सोच रहे होते हैं। सब एक दूसरे की जेब काटने में लगे हैं। सॉन्ग को जितनी की चाहिए थी वो एब्जॉर्ब करने ही वाला था और मन ही मन हंस रहा था कि उसने बाई की सारी की ले ली। लेकिन सॉन्ग कुछ सेंस करता है, किसी ने उसकी की को एब्जॉर्ब कर ली है। उधर गोल्डन टाइड के नीचे बाई चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो याद करता है कि कैसे उसका सपना इमॉर्टल बनना है। बाई कहता है वो बिना अर्थली की के भी इस चेन को तोड़ लेगा, लेकिन जितना ये कहने में आसान था उतना करने में नहीं। बाई की एनर्जी खत्म होने लगती है। तभी उसका टीडाइन उसको वो अर्थली की देता है जो सॉन्ग से चुरा कर लाया था। इस की हेल्प से बाई चेन को तोड़ लेता है। बाई का 5th लेवल भी पूरा हो जाता है। सॉन्ग ये देखता है और कहता है कि बाई की 5वीं टाइड स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसने बाकियों की तरह कोई सीक्रेट टेक्निक यूज नहीं की। उसे लगता है कि बाई अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाई सोचता है रुको, मैं सबको दिखाता हूँ पावरफुल टेक्निक क्या होती है, और वो लेवल 6 की टाइड बनाता है। लेकिन सब देखते हैं कि ये टाइड भी नॉर्मल थी और जल्दी ही फुस हो जाएगी। उधर टियान ये देखकर सोचता है कि अगर उसके पास असली वेटलैंड किंगडम टेक्निक होती तो अभी तक वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर चला गया होता। बाई को भी लगने लगता है कि ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक से वो हाई लेवल टाइड नहीं बना पाएगा। तब बाई को याद आता है कि ली ने कहा था कि हाई लेवल टाइड के लिए पावरफुल टेक्निक चाहिए। बाई कहता है अब टाइम आ गया है और वो यूज करता है वेटलैंड किंगडम टेक्निक। ये मूव इतना पावरफुल होता है कि दूसरे लोग देखकर दंग रह जाते हैं। बाई उन सबकी की खींच रहा होता है। फ्लाइंग स्वॉर्ड एबिस में अर्थली की पहले से ही कम थी, अब बाई सबका हिस्सा खा रहा था। टियान को गुस्सा आता है कि बाई सबकी टाइड की पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना ही नहीं, बाई अब 8 लेवल टाइड बना रहा था। अगर बाई ने ये टाइड बना ली तो वो वहाँ की सारी अर्थली की एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरे सेक्टर के चूजन ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं जाओ और बाई को खत्म कर दो। वो लोग कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में बाई को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पूरा करने से पहले रोकना ही होगा। अच्छा, अब वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना, और अगर ऐसा कंटेंट फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। उधर सान भी की चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि सारे डिसाइपल्स पागलों की तरह बाई की तरफ भाग रहे थे। बाई के पास पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ट्रैप लगे थे। कुछ डिसाइबल ट्रैप पार करके पहुंच भी जाते हैं, लेकिन बाई ने वहाँ हाई क्वालिटी प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगा रखे थे। बाई अंदर आराम से बैठा था, लेकिन उसे पता है कि ये बैरियर ज्यादा देर नहीं टिकेगा, इसलिए वो अपनी अनडाइंग पावर यूज करता है। सब शॉक हो जाते हैं जब बाई अचानक 9th टाइड बनाने लगता है। ये अर्थली वैन की पीक लेवल है। बाई के सेक्ट मेंबर ये देखते हैं। यंग अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बीच में ही रोक देता है ताकि वो बाई की हेल्प कर सके। पास के कुछ डिसाइपल बताते हैं कि पीक अर्थली फाउंडेशन की पावर से कोई भी पागल हो सकता है। उन्हें लगता है कि बाई भी मास्टर उजिन की तरह दिमाग से पैदल हो जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। वहीं डाओ गुस्से में लाल है क्योंकि उसकी लेवल 7 टाइड बाई ने एब्जॉर्ब कर ली। फैंगलिंग का भी यही हाल था। उधर आखिरकार डिसाइपल बाई की बैरियर तोड़ देते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। बाई ने 9th लेवल की टाइड बना ली है, इसलिए वो अभी अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बाई सोचता है कि क्या मैं जिंदा रहने के लिए 9th लेवल टाइड छोड़ दूं, लेकिन तभी यंग बाई को बचाने आ जाता है। डाओ बताता है कि फैंगलिंग भी बाई को मारने गया है, लेकिन फैंगलिंग को गुलिन रोक लेती है। वो कहती है कि वो बाई को प्रोटेक्ट करेगी। उधर डाओ सारे स्पिरिट सेक्ट डिसाइपल को हरा देता है, लेकिन यंग हार नहीं मानता। बाई कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा था, पर वो सेंस कर पा रहा था कि उसके दोस्त उसके लिए मार खा रहे थे। यंग बुरी तरह घायल हो गया था। डाओ कहता है तू मुझे रोक भी लेगा तो भी बाई नहीं बचेगा। यंग कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे याद आता है जब बाई ने उसकी जान बचाई थी। अगर बाई ना होता तो आज यंग जिंदा ना होता। डाओ हैरान होता है क्योंकि यंग उस पर अटैक करने के लिए अपनी लाइफ एसेंस जला रहा था। वो खुद को सेक्रीफाइस करने ही वाला होता है कि तभी हानली आकर उसे रोक देता है। वो बताता है कि भले ही वो बाई से नफरत करता है, लेकिन किसी दूसरे सेक्ट को वो अपने बंदों को हाथ नहीं लगाने देगा। उधर गुलिन की हालत भी खराब थी। फैंगलिंग पूछता है तुम बाई का साथ क्यों दे रही हो? अगर बाई मर गया तो हम सबका फायदा है। उसे लगता है कि बाई पावर लेने के बाद पागल हो जाएगा, जैसे 800 साल पहले मास्टर उजिन के साथ हुआ था। उजिन की इंसानियत खत्म हो गई थी और उसने सबको मार डाला था, पर गुलिन को बाई पर विश्वास है। उधर डाओ ने हानली को भी अधमरा कर दिया था। आखिर में हानली और गुलिन दोनों हार जाते हैं और वो कमीना फैंगलिन गुलिन को पकड़ के नीचे फेंक देता है। बाई ये महसूस करता है और इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। फैंगलिन बाई पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे बाई की डिवाइन सील टूट जाती है। उसे लगता है कि अब बाई का खेल खत्म, लेकिन अगले ही पल बाई उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ साथ
उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहाँ खून जैसे लाल रोशनी फैल जाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा 800 साल पहले हुआ था। बाई सामने आता है। डाओ सबसे कहता है अभी चांस है, अटैक करो, इसकी फाउंडेशन स्टेबल नहीं है। बाई कहता है तुम जैसे कमीने मुझे कभी नहीं मार पाएंगे। और फिर बाई वो पावर दिखाता है जो किसी ने नहीं देखी। बाई बदल गया है, वो बेरहमी से सबको मार रहा था। भागते हुए डिसाइपल कहते हैं बाई इंसान नहीं डीमन है। डाओ की भी ये देखकर फट जाती है कि पीक अर्थली वेन कितनी डेंजरस है। बाई बिना सोचे सबको काट रहा था। बाई कहता है उसने हमेशा कल्टीवेट इसलिए की ताकि वो अपनी लाइफ बढ़ा सके, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन इन्होंने बाई को 9th लेवल कंप्लीट नहीं करने दी और उसके दोस्तों को हट किया, इसलिए अब सबको मरना होगा। डाओ और उसके लोगों के अटैक बाई पर काम ही नहीं करते। तब बाई डाओ पर एक दर्दनाक अटैक करता है। डाओ अपने सबसे पावरफुल मूव यूज करता है, लेकिन बाई स्पीड से आकर उसके अटैक रोकता है और डाओ का गेम हमेशा के लिए बजा देता है। उधर वो बंदा जैंग भी लाशों के ढेर को देखकर कहता है हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है, क्योंकि एक और मास्टर उजिन पैदा हो गया है। लेकिन कुछ ही पल में बाई नॉर्मल हो जाता है और अपने दोस्तों को देखने जाता है। हानली बताता है कि यंग ने अपनी लाइफ फोर्स यूज करके डाओ को रोका और ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि वो अभी भी जिंदा है। बाई कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है और फिर वो यंग को हील करने लगता है। तभी बाई भागते हुए जैंग पर भी अटैक करता है, लेकिन बाई देखता है कि जैंग वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी जगह बस एक मास्क रह जाता है। तभी यंग को होश आता है और वो बाई को बुरी खबर देता है बहुत सारे स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल मारे गए और शायद गुलिन भी मारी गई होगी। बाई कहता है तुम रिकवर करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बाई देखता है कि जिसने ये सब शुरू किया है वो सॉन्ग है जो अपनी 8 लेवल कंप्लीट कर रहा है। बाई कहता है अगर बुरा काम करने पर पनिशमेंट ना मिले तो इंसान कभी गलतियों से नहीं सीखता। बाई सॉन्ग की एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो अपनी टाइड पूरी ना कर पाए। सॉन्ग कहता है अब बहुत देर हो गई है, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। सब देखते हैं कि सॉन्ग अपनी पावर से 9 लेवल टाइड को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वहाँ अर्थली की बहुत कम है। अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएगी। हानली चिल्लाता है भाई तुम्हें इसे रोकना होगा। वो लड़की फिंट स्पिरिट भी सॉन्ग से इम्प्रेस होती है, क्योंकि कोई 800 साल बाद फिर से ऐसा करने वाला है। लेकिन तब बाई सॉन्ग से कहता है तुमने मुझे फाउंडेशन पूरा नहीं करने दी और मेरे दोस्तों को घायल किया। और फिर बाई सॉन्ग की टाइट खराब कर देता है। सॉन्ग ने अभी भी हार नहीं मानी और अपना कंपस को यूज करता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं जब वो कंपस हेवनली की को ओपन करता है। ये अर्थली की से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक बार कोई हेवनली की ले ले तो वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहाँ किसी और मेथड से पहुंचना इम्पॉसिबल है। बाई को पता है कि हेवनली की लेने से 500 साल बढ़ जाती है, इसलिए वो सॉन्ग से कहता है कि वो ये की ले रहा है। सॉन्ग बाई को रोक लेता है। दोनों ही पावरफुल डिसाइपल्स हैं। उधर हेवनली की एक्टिवेट होने वाली है। सॉन्ग अपनी ब्लड स्वॉर्ड से बाई पर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। सॉन्ग देखता है कि बाई उससे बराबरी में फाइट कर रहा है। सॉन्ग सोचता है क्या बाई के पास कुछ छुपी हुई पावर है, लेकिन फिर वो फाइट खत्म करने के लिए ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक यूज करता है। सॉन्ग एक बड़ी सी स्वॉर्ड समन करता है और बाई पर फेंकता है। बाई अटैक तो रोक लेता है, लेकिन इंजर्ड हो जाता है। उधर सॉन्ग हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने वाला होता है, लेकिन फिर वो कुछ सेंस करता है। बाई की वेटलैंड किंगडम टेक्निक से सॉन्ग ट्रैप हो जाता है। वो इस पावरफुल वाटर प्रिजन से नहीं निकल पाएगा। सॉन्ग का कंपास हेवनली फाउंडेशन की एक्टिवेट कर देता है। हेवनली की एब्जॉर्ब हो रही है और हम देखते हैं कि वो की बाई एब्जॉर्ब कर रहा था। बाई टाइम और स्पेस को सेंस कर पा रहा है और उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही है। बाई में इतनी पावर आ रही थी कि उसे लगने लगा कि वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सब देखते हैं कि अब एबिस डिस्ट्रॉय हो रही है और यहाँ रुकना मतलब मरना है। तब बाई भी वापस आ जाता है और अपने सेक्ट के सभी डिसाइपल को टेलीपोर्ट कर देता है। यंग बताता है कि सब बच गए, लेकिन गुलिन का अभी भी कुछ पता नहीं है। बाई उन्हें भेज देता है और गुलिन को ढूंढने जाता है। वो एक क्लिफ के नीचे जाता है, लेकिन उसे गुलिन कहीं नजर नहीं आती। तब फिंट स्पिरिट आकर बाई को थैंक्स कहती है, क्योंकि अब उसकी वजह से वो इस एबिस से फ्री हो जाएगी। वो बाई को एक रिवॉर्ड देना चाहती है, इसलिए वो हमेशा के लिए उसे अपने साथ ही रखेगी। वो स्पिरिट फिर से बाई पर अटैक करती है, लेकिन बाई उसे फिर से उस पेंडेंट की हेल्प से रोक लेता है। वो लड़की भी हार नहीं मानती और एक और अटैक करती है और इस बार टीडैन उसे ब्लॉक करता है। लड़की हैरान होती है कि बाई गायब हो गया। तभी हम गुलिन को देखते हैं और लगता है अब फिंट स्पिरिट उसको कंट्रोल कर चुकी है। बाहर सारे सेक्ट देख रहे होते हैं कि फॉलिंग स्वॉर्ड एबिस डिस्ट्रॉय हो रही है। धमाके की वजह से बड़े बड़े पत्थर आकर शिप को लग रहे होते हैं। ली अपने पावर से सबको बचाने की कोशिश करता है। तब फॉलिंग स्वॉर्ड से एक आवाज आती है जो बताती है कि किसी डिसाइपल ने हेवनली की ले ली है और अब ये एबिस डोमेन हेल बन चुकी है। अब किसी भी सेक्ट को यहाँ आना अलाउ नहीं है। सारे डिसाइपल उस जगह से बाहर आने लगते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि आखिर किस सेक्ट के स्टूडेंट को हेवनली की मिली है। तब सॉन्ग शिप पर आकर बताता है कि बाई ने हेवनली की ले ली है। उधर यंग बताता
बताता है कि गुली नहीं मिल रही है, इसलिए बाई उसे ढूंढने के लिए रुक गया था। ली को बाई की फिक्र हो रही होती है, लेकिन तभी बाई का पाउच आकर शिप में गिरता है। कुछ टाइम बाद स्पिरिट सेक्ट में सबको बताया जाता है कि बाई ने अपने सेक्ट मेंबर को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया। सारे डिसाइपल को ऑर्डर दिया जाता है कि वो बाई को ढूंढकर वापस लाएं। उधर हान, जिसे हमने पहले भी देखा था, उस बोलने वाले बंदर के साथ बात कर रहा होता है। बंदर बताता है कि बाई को हेवनली फाउंडेशन मिली है और उसे लगता है कि बाई स्पिरिट सेक्ट को आगे लेकर जाएगा, लेकिन इससे दूसरे सेक्ट चुप नहीं रहेंगे। पता चलता है कि असल में उस वक्त बाई को उसके टिडैन ने फिंड स्पिरिट से बचाने के लिए कहीं टेलीपोर्ट कर दिया था। बाई की जब आंख खुलती है तो वो उधर होता है जहाँ उसने लूचेन क्लैन वालों से फाइट की थी। बाई को समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे आ गया। बाई को बस इतना याद है कि टिडैन ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया था, लेकिन टिडैन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो गई थी। बाई उसकी हेल्प करता है। उधर ब्लड सेक्ट के एक एल्डर को बताया जाता है कि उन्हें अभी तक बाई नहीं मिला। एल्डर कहते हैं हमें बाई को कुछ भी करके खत्म करना होगा। बाई अपना पाउच को ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। बाई घबरा जाता है क्योंकि उसका सारा इक्विपमेंट उस पाउच में था, लेकिन फिर खुश भी होता है क्योंकि उसे हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिल गई थी। उधर ली को बताया जाता है कि बाई उन्हें अभी तक नहीं मिला। ली बताते हैं कि बाई के पास उड़ने वाली स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो पैदल जा रहा होगा। वो सबको डोंगलिंग सिटी सर्च करने को कहते हैं। ली सही कह रहा था, बाई डोंगलिंग सिटी में पहुंच गया था। यहाँ बाई को कोई नहीं पहचान पाता। बाई किसी को कहते हुए सुनता है कि ब्लड सेक्ट और स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल सिटी के बाहर फाइट कर रहे हैं। उसी वक्त बाई को ऐसा लगता है कि उसने अभी लीना को देखा, लेकिन वो कोई और लड़की होती है। तभी अचानक किसी सेक्ट के कुछ डिसाइपल उसे पहचान लेते हैं जो उसकी जान लेना चाहते थे। बाई स्मोक फेंक कर भाग जाता है। कुछ टाइम बाद ब्लड सेक्ट के एक एल्डर उस जगह पर आते हैं जहाँ बाई को ढूंढने वाला ग्रुप मरा हुआ था। एल्डर कहते हैं कि तीनों सेक्ट ने बाई को मारने के लिए जो लोग भेजे थे वो मारे गए। एल्डर को लगता है कि इन्हें भी बाई ने ही मारा होगा। एल्डर बताते हैं कि बाई जितना भी स्ट्रॉन्ग हो उस लड़की से नहीं जीत पाएगा जिसने 9th लेवल टाइड के साथ सीक्रेट रेल में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की है। वो ब्लड सेक्ट की चोजन सुमी है। उधर हम देखते हैं कि एल्डर जिस लड़की की बात कर रहे थे वो लड़की बाई को पकड़ लेती है। बाई कहता है मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। सुमी बताती है कि तीनों सेक्ट बाई की जान लेने के पीछे पड़े हैं। बाई भागने लगता है, तब सुमी उस पर अटैक करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। बाई कहता है मैंने कहा था तुम मेरे से जीत नहीं पाओगी। सुमी अपनी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। पता चलता है बाई को एक प्लांट नजर आ गया था जो स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते ही उसे पकड़ लेता है। बाई उसे बताता है जितना तुम इससे निकलने की कोशिश करोगी ये प्लांट तुम्हें और कस के पकड़ने लगेगा। ये सब के बाद एक केव में बाई सोचता है कि वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसे याद आता है कि उस लड़की ने बताया था कि सारे सेक्ट उसकी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन इतनी देर तक बाई पर किसी दूसरे सेक्ट के डिसाइपल ने अटैक नहीं किया। क्या कोई उसे छुपकर बचा रहा था? कुछ देर बाद बाई की आंख लग जाती है और उसी वक्त केव में कोई और भी आता है। जैसे ही बाई की आंख खुलती है वो देखता है कि ये लीना है। बाई उसे दोबारा देखकर इमोशनल हो जाता है और जैसे ही उसे गले लगने जाता है लीना उसे बेहोश कर देती है। लीना बाई से माफी मांगती है क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम की वजह से उसे नहीं मिल सकती और हमें पता चलता है कि अभी तक लीना ही बाई को प्रोटेक्ट कर रही थी। लीना सोचती है कि अब आगे से बाई को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। लीना बाई को थैंक्स कहती है जो भी उसने उसके लिए किया और कहती है तुम्हें मुझे अब भुलाना होगा। बाई की जब आंख खुलती है तो वो वहाँ ली को देखता है। बाई पूछता है कि लीना कहाँ गई और उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन ली बताते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है और सोचते हैं कि ये सब बाई को कैसे बताऊं, पर फिर बताते हैं कि लीना ने स्पिरिट सेक्ट को धोखा दिया है। वापस सेक्ट में आने के बाद बाई ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। बाई के दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगती है। बाई कहता है कि वो ठीक है और कुछ समय अकेला रहना चाहता है। बाई को याद आता है कि ली ने बताया था लीना ने स्पिरिट सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्शन रूम को खराब कर दिया था और अगर सही समय पर पता नहीं चलता तो स्पिरिट सेक्ट खतरे में पड़ जाता। बाई कहता है कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा। ली कहते हैं कि अभी सभी सेक्ट का टारगेट तुम हो, फिलहाल तुम्हें स्पिरिट सेक्ट को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी अचानक हान वहाँ आता है। पता चलता है ये इस सेक्ट का पुराना लीडर है और वो बताते हैं कि उन्होंने बाई के दोस्तों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दिया है ताकि कोई भी उनकी बातें ना सुन पाए। हान बाई से मिलने आए थे क्योंकि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। बाई कहता है उसे नहीं लगता लीना सेक्ट को धोखा दे सकती है। फिर हान बाई को इस वर्ल्ड की सच्चाई दिखाते हैं। वो बताते हैं कि वर्ल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भी ड्रॉप पैदा नहीं करता। हेवन रीचिंग रिवर इस वर्ल्ड का सेंटर है और यही जगह है जो हर चीज को स्पिरिचुअल एनर्जी देती है। हमारे इस वर्ल्ड में 4 एंशिएंट अपर सेक्ट हैं जो दूसरे लोअर सेक्ट को कंट्रोल करते हैं। जो एंशिएंट सेक्ट उनके सेक्ट और साथ वाले 3 लोअर सेक्ट को कंट्रोल करता है उसका नाम स्टारी स्काई पिनिकल सेक्ट है। हान बताते हैं कि एक मिड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उस जगह को लेने के लिए चारों लोअर सेक्ट कम्पीट कर रहे हैं। इसीलिए लूचेन क्लैन ने स्पिरिट सेक्ट को धोखा दिया और शायद लीना भी इसी कारण से स्पिरिट सेक्ट को धोखा दी होगी। बाई को अब भी नहीं लगता कि लीना ने उसके सेक्ट को धोखा दिया है। हान बताते हैं कि सब मिड सेक्ट बनना चाहते हैं। एक तो वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है और साथ में
में इस रिवर का एंड में एक हेवन रीचिंग आइलैंड है। लेजेंड में लिखा है कि वहाँ हेवन में जाने का एक रास्ता है, जो एक बार वहाँ पहुँच गया उसे इटर्निटी मिल जाएगी। बाइक कहता है आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। हान बताता है कि तुम्हारे पास हेवनली फाउंडेशन है, इसलिए तुम ही स्पिरिट सेक्ट की आखिरी होप हो। हान बाइक को फ्रिजिड सेक्ट का मेडिसिनल स्क्रोल देते हैं और पूछते हैं क्या तुम टर्निंग पॉइंट के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, लेकिन वो लीना वाला केस इन्वेस्टिगेट जरूर करेगा। भाई ये जानकर हैरान होता है कि हान को उसके अंडे टाइडन के बारे में पता है। हान बताते हैं कि ये अंडा हर रोज स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और 50 दिन के बाद इसे स्पिरिचुअल रिफाइन करने पर इससे बीस्ट किंग निकलेगा। ये बाई को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। हान जाने से पहले बताते हैं कि बीस्ट किंग जब स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उससे दूसरे बीस्ट मास्टर को प्रॉब्लम भी होगी। हान के जाने के बाद बाई के दोस्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। बाई के दोस्त ये जानकर खुश होते हैं उसका अंडा एक बीस्ट किंग बन जाएगा। जैंग बताता है कि वो कुछ समय से स्पिरिट रिफाइनिंग कर रहा था और बाई को कुछ सॉर्ड देता है जो उसने खुद रिफाइन किया है। बाओ को लगता है कि ये सॉर्ड इतनी स्पेशल नहीं होगी, लेकिन जैंग कहता है साला तुम स्पिरिट रिफाइन के बारे में क्या जानो। फिर बाई उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसने हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिला। रात में उनके जाने के बाद पाई देखता है कि जैंग ने एक भी सॉर्ड को अच्छे से रिफाइन नहीं कर पाया था। कुछ दिन बाद नॉर्दर्न बैंक के डिसाइपल बात कर रहे होते हैं कि कुछ दिनों से बीस्ट गायब हो रहे हैं और जब वो मिलते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। सबको शक होता है कि ये सबके पीछे एल्डर बाई है। जब वो बाई की इंसल्ट करते हैं तो बाई भी वहाँ आ जाता है और उनकी दुकान ही बंद करवा देता है। बाई को समझ आ जाता है कि लोगों को अब उस पर शक होना शुरू हो गया है, इसलिए वो मदद मांगने ड्रैगन के पास जाता है। ड्रैगन को गुस्सा आता है क्योंकि ये बेशरम हर छोटी चीजों के लिए ड्रैगन को तंग करने लगता है, लेकिन फिर आखिरी बार बाई की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। ड्रैगन के कहने पर सारे बीस्ट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी टीडान को देने लगते हैं। हानली का बीस्ट भी बार बार एनर्जी देने आता है, जिससे हानली को गुस्सा आता है और वो बाई से झगड़ता है। उसका बीस्ट बार बार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने के कारण बेहोश हो जाता है। हानली को बाई की इन हरकतों से गुस्सा आता है और वो एल्डर से हेल्प मांगने जाता है। एल्डर को बाई की हरकतों के बारे में नहीं पता था। वहीं युआन जानते थे कि सभी को अभी परेशानी हो रही है, पर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सेक्ट की भलाई के लिए ही है। बीस्ट किंग के पैदा होने से स्पिरिट सेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहीं नॉर्दर्न सेक्ट के एल्डर गुस्से में बाई से मिलने जाते हैं। बाई अपने अंडे को जैंग को संभालने के लिए छोड़कर एल्डर से मिलने जाता है। बाई एल्डर को कन्विंस कर रहा होता है कि वो ये सब सेक्ट के लिए ही कर रहा है, इसमें उसका कोई फायदा नहीं है, पर एल्डर को उसकी फालतू बातों पर यकीन नहीं था। वहीं अंदर जैंग उस अंडे को खुद स्पिरिट रिफाइन करने लगता है। तभी अचानक बाई के घर में एक ब्लास्ट होता है और टीडाइन ग्लो करता हुआ बाहर आता है और सीधे बाई के हाथ में। एल्डर देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। ये अंडा पूरी तरह स्पिरिट रिफाइन हो चुका था और इसकी एनर्जी बढ़ते जा रही थी। फिर अंडा फूटता है और उसमें से टीडाइन बाहर आता है। एल्डर कहते हैं ये तो ब्लैक ड्रैगन जैसा लग रहा है। टीडाइन अपनी आंखें खोलता है। जैंग भी भाग के आता है इस क्यूट से बीस्ट को देखने के लिए, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। छोटा ड्रैगन अचानक मरने लगता है। जैंग को लगता है कि ये उसकी गलती है क्योंकि वो इसे अच्छे से रिफाइन नहीं कर सका। बाई जल्दी से अपने कमरे में वापस जाता है और अपना बर्तन समन करता है। वो अपने बेटे टीडाइन से कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाई खुद उसे रिफाइन करने लगता है। एल्डर बताते हैं कि ये बीस्ट किंग है, पर इसकी जान अब खतरे में है। आसमान और जमीन हिलने लगती है। सारे बीस्ट रोने लगते हैं। तभी ली आकर बताते हैं कि ये जैंग की गलती नहीं है, बल्कि फॉलिंग सॉर्ड एबिस की इविल एनर्जी जो अंडे में रह गई थी और अब वो गुड एनर्जी से लड़ रही है। जैंग अभी भी खुद को कोस रहा था। ली जैंग को वहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि ये जगह अब डेंजरस है, पर जैंग नहीं जाता। ली कहते हैं अब बीस्ट किंग जिएगा या मरेगा ये उसकी किस्मत है। 3 दिन बीत जाते हैं। बाई अपनी पूरी जान लगा देता है। वो टीडाइन से कहता है प्लीज आंखें खोलो, मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है, अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। आखिरकार बाई उस इविल एनर्जी को निकालने में कामयाब हो जाता है। टीडाइन बच जाता है। सब टीडाइन के लिए बहुत खुश होते हैं। जैंग अभी भी दुखी था कि उसने सब खराब कर दिया, लेकिन बाई उसे समझाता है ऐसा नहीं है मोटू, तुमने सही रिफाइन किया था, मैंने तो बस इविल एनर्जी निकाली है। उधर चीफ बात कर रहे होते हैं कि कुछ दिनों में एनुअल क्लींजिंग फेस्टिवल आने वाला है। ली को बाई पर गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत रिलैक्स होकर बैठा है। चीफ जूमी कहती है बंदा टैलेंटेड है, आखिर बीस्ट किंग को उसने ही तो बचाया था। ली कहता है टैलेंटेड है पर फोकस नहीं है। बाई अब स्पिरिट सेक्ट का सेलिब्रिटी बन चुका था। टीडाइन को सारे सेक्ट वाले पसंद करते हैं, बस हानली को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ 20 इनहेरिटेंस को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाती
कहता है ये सब गुया की वजह से है। असल में जो डिसाइपल्स फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाते हैं उन्हें फॉरबिडन एंसेस्ट्रल लैंड में भेजा जाता है ताकि उन्हें यूनिक इनहेरिटेंस मिल पाए। गुया लकी है क्योंकि ऐसा 100 साल में पहली बार हो रहा है किसी को 20 इनहेरिटेंस मिले हैं। बाई कहता है इसमें क्या स्पेशल है, अगर मैं जाता तो मुझे 200 इनहेरिटेंस मिलते हैं। इसके बाद ली बाई को डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत घमंड बढ़ गया है। बाई माफी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ली अभी भी गुस्से में होते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें फॉरबिडन एंसेस्ट्रल लैंड में जाना है तो पहले 1 महीने के लिए इस कमरे में बैठकर प्रैक्टिस करनी होगी। उधर सेक्ट में हलचल मची है, कोई सब लड़कियों की अंडरगारमेंट चोरी कर रहा था। खबर आग की तरह फैलती है और चोर का नाम पड़ता है अंडरगारमेंट साइको। लॉ एनफोर्समेंट वाले कहते हैं अब चोर जल्द पकड़ा जाएगा। वहीं बाई बेचारा दिन रात मेहनत करके कल्टीवेट कर रहा होता है ताकि ली का गुस्सा ठंडा कर सके। वो सोचता है ये टीडैन हर दिन किधर गायब हो जाता है। तभी टीडैन बाई के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। बाई खुश होता है कि उसका एडॉप्टेड बेटा गिफ्ट लाया है, पर गिफ्ट देखकर उसकी फट जाती है। टीडैन लड़कियों की अंडरगारमेंट चुरा कर लाया था। तभी टियान लॉ इन्फोर्समेंट की ओर से चेकिंग करने के लिए वहाँ आता है। बाई समझ जाता है कि वो फंस गया। टियान जबरदस्ती अंदर आ जाता है। उसे शक होता है क्योंकि बाई दरवाजा नहीं खोल रहा था। टियान पूरा रूम छान मारता है पर कुछ नहीं मिलता। बाई कहता है अगर अब तुम्हें तसल्ली मिल गई हो तो तुम अब निकलो, लेकिन बाई ने जो माल पॉट में छुपाया था वो प्रेशर से फट जाता है। सारे कच्चे बनियान हवा में। बाई रंगे हाथों पकड़ा गया था। बाई एल्डर से कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है। ली कहते हैं बाई शैतान है पर उसे भी सही गलत का अंतर पता है। युआन बाई को खुद को एक्सप्लेन करने को कहते हैं। बाई कहता है ये टीडैन ने किया है पर कोई नहीं मानता। ली कहते हैं झूठ बोलोगे तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तब टीडैन एक और अंडरगारमेंट चुरा कर ले आता है। पूरे सेक्ट में न्यूज फैलती है कि बीस्ट किंग अंडरगारमेंट चोर है। चीफ ली गुस्से में दोनों को सजा देते हैं, जिसमें टीडैन को स्नेक वैली भेज देते हैं और बाई को फॉरबिडन एंसेस्ट्रल लैंड में भेजते हैं इनहेरिटेंस टेस्ट के लिए। बाई वहाँ एक टेम्पल में जाता है और चिल्लाता है मैं इनहेरिटेंस लेने आया हूँ। वहाँ उसे कोई दिखता है। बाई को लगता है कि कोई इमॉर्टल एल्डर होगा तो वो माफी मांगने लगता है, पर जब वो पलटता है तो वो जूही निकलती है जो उसे टॉन्ट मारती है। गुया ने 20 इनहेरिटेंस लाया था, तुम तो उससे ज्यादा लाने वाले थे ना, करके दिखाओ। अंदर बाई पहले दादागिरी से इनहेरिटेंस मांगता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर थोड़ा इज्जत से कहता है प्लीज इनलाइटमेंट दे दो और अचानक मौसम बदल जाता है। बाहर हानली पहले मजाक उड़ा रहा था कि बाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और बस एक ही पिलर एक्टिवेट कर सका, पर तभी कुछ देर बाद 100 लाइट पिलर एक्टिवेट हो जाते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। युआन को बिलीव नहीं होता। बाई की एबिलिटी अपने एज के लोगों से अलग ही लेवल पर है। वहीं वो बंदर बताता है कि बाई ने सारी इनहेरिटेंस अनलॉक कर ली है। प्रॉब्लम ये है कि बाई इनमें से कोई एक ही चूज कर सकता है, पर बाई तो बाई है। लालच में कहता है मुझे सारी चाहिए। इस चक्कर में सारी इनहेरिटेंस वापस चली जाती है। बाई एक को भी नहीं पकड़ पाता। तब एक दरवाजा खुलता है और बेकार सा पत्थर आता है। बाई उसे भी भगा देता है। आखिर में उसे एक खाली पेज मिलता है। तभी एक आवाज आती है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। बाई को याद आता है कि ली ने उसे हेवन रीचिंग रिवर का एक ड्रॉप दिया था और कहा था इस ड्रॉप को तब यूज करना जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आए। बाई उस ड्रॉप को पेज पर फेंकता है। बुक उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ड्रॉप बाई की बॉडी में घुस जाता है। सब ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि ये हिडन इनहेरिटेंस थी जो आज तक किसी को नहीं मिली। इस इनहेरिटेंस का नाम है हेवन रीचिंग अल्टीमेट, जिससे बाई को आइज ऑफ ट्रूथ की पावर मिलती है, जिससे बाई सब कुछ देख पाएगा और समझ पाएगा। तभी बाई को एक आवाज आती है, तूने मेरी लाइफ खराब कर दी। बाई हैरान होता है। ये आवाज उस मास्क से आ रही थी जो उसे एबिस में मिला था। बाई मास्क को नदी में फेंक देता है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और गिड़गिड़ाता है, मुझे मारो मत। ये आदमी अपना नाम डैन बताता है, जो ब्लड सेक्ट का डिसाइपल है। वो बाई के सर्वेंट बनने को तैयार हो जाता है, पर बाई ये सब में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि इससे उसका कोई फायदा नहीं। तभी डैन बाई को इटर्निटी का राज बताता है। ब्लड सेक्ट के एक एल्डर के रूम के नीचे इटर्निटी का एक रेलिक छुपा है। बाई को वो रूम खोलने के लिए एक एलिक्सर चाहिए होगा और फिर अंदर जाकर उसे इटर्निटी का सीक्रेट रेलिक मिल जाएगा। बाई को लगता है कि डैन झूठ बोल रहा है। तब डैन बताता है कि ब्लड सेक्ट के एल्डर को भी इसके बारे में नहीं पता है। डैन कहता है कि वो असल में ब्लड सेक्ट का डिसाइपल नहीं है। ये मास्क उसे किसी पावरफुल आदमी ने दिया था और कहा था कि वो मरे हुए जैंग का फेस यूज कर ले, और डैन को इटर्निटी का रेलिक भी उसी आदमी ने बताया था। डैन बाई को बताता है कि डोर ओपन करने के लिए एलिक्सर बनाना बहुत टफ है क्योंकि उसे बनाने का चांस 50% है और उसमें यूज होने वाला इंग्रेडिएंट भी मिलना मुश्किल है। बाई ये सुनकर खुश होता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट तो उसी के पास था। बाई उससे पूछता है तुम्हें ब्लड सेक्ट वाले पकड़ कैसे नहीं पाए। डैन बताता है कि ये मास्क सिर्फ चेहरे को नहीं पूरी बॉडी को ही चेंज कर देता है और साथ में स्पिरिचुअल पावर को भी छुपाता है।
तभी बाई से वो मास्क गलती से हेवन रीचिंग रिवर में गिर जाता है और डिस्ट्रॉय होने लगता है। डैन बाई को बताता है अगर मास्क डिस्ट्रॉय हो गया तो स्पिरिट सेक्ट वाले मुझे पहचान लेंगे और मुझे मार डालेंगे। बाई उससे कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पाउच में छुप जाओ। लेकिन तभी मास्क फिर से बाहर आ जाता है। तभी टीडैन भी वापस आता है और बाई देखता है कि वो स्नेक वैली में सारे सांपों को खाकर बड़ा हो गया है। रात को दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। टीडैन भुक्खड़ की तरह बहुत सारा खाना खाता है। बिल देने के टाइम बाई के पास स्पिरिट स्टोन कम पड़ जाता है। बाई उधार मांगने की कोशिश करता है पर वेटर भड़क जाता है। तभी बाई वहाँ से ये कहकर भाग जाता है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ और टियान को वहीं छोड़ देता है। वेटर बेचारे टियान को उठाकर बाहर फेंक देता है। कुछ समय बाद बाई उन विंग्स को चेक कर रहा होता है जो एल्डर ने उसे दिया था, लेकिन हमेशा की तरह बाई उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी गुलिन जो एबिस में गुम हो गई थी स्पिरिट सेक्ट में वापस आ जाती है। बाई उड़ते हुए गुलिन से टकराता है। वो उसे देखकर खुश होता है क्योंकि एबिस में उसने गुलिन को बहुत ढूंढा था। अक्सर गुलिन बाई को टच करने पर मारती है, लेकिन बाई हैरान होता है कि इस बार उसने नहीं मारा और टीडैन भी गुलिन को देखकर गुस्से में आ जाता है। गुलिन का भाई यून खुश होता है कि उसकी बहन वापस आ गई, लेकिन गुलिन अपने भाई को पहचानती ही नहीं। वो सिर्फ बाई को पहचान पा रही थी और फिर यून के साथ जाती है जब बाई उसे जाने को कहता है। बाई सोचता है कि गुलिन ठीक नहीं लग रही थी और इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। टीडैन नहीं चाहता कि बाई गुलिन के पास जाए, लेकिन बाई कहता है कि उसे गुलिन से कोई खतरा नहीं है। बाई डिसाइड करता है कि अब गुलिन वापस आ गई है तो उसे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही बाई ट्रेनिंग स्टार्ट करता है टीडैन डर के मारे छुप जाता है क्योंकि बाई की ट्रेनिंग मतलब खतरा। बाई अपनी अनडाइंग पावर प्रैक्टिस करता है। इसे प्रैक्टिस करते वक्त बॉडी में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आती है कि जो भी चीज टच होगी डैमेज हो जाएगी। बाई अपनी बॉडी को फोर्स करता है जिससे वो कभी बहुत पतला हो जाता है और कभी बहुत मोटा। बाई कोशिश करता है कि एनर्जी स्टेबल रहे क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब तक वो हेवन रीचिंग रिवर की पावर यूज कर रहा था, लेकिन अब वो सोचता है कि एक पिल बना ले जिससे एनर्जी कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि 4th ग्रेड पिल सिर्फ एक मेडिसिन मास्टर ही बना सकता है। बाई को याद आता है कि एल्डर हान ने उसे मेडिसिनल स्क्रोल दिया था। बाई उसे खोलता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा होता। उधर युआन बताते हैं कि गुलिन के आने से स्पिरिट सेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन बाकी 3 सेक्टर अब जेलस होंगे और अटैक करने का चांस मिस नहीं करेंगे। एल्डर जाओ खुश थे कि बाई पिल रिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए अब सेक्ट में शांति है। लेकिन तभी मौसम खराब होने लगता है क्योंकि बाई 4th ग्रेड पिल रिफाइन कर रहा था। बाई कॉन्फिडेंट है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। सेक्ट में सब पागल हो रहे थे, लोग भागने लगते हैं। नए डिसाइपल सोचते हैं कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तब उन्हें बाई के कारनामे बताए जाते हैं कि कैसे पिछली बार एसिड रेन हुई थी और जानवर इंसानों की तरह बोलने लगे थे। हानली को गुस्सा आता है क्योंकि बाई एंसेस्ट्रल हॉल में पिल रिफाइन कर रहा था। टियान और ली उसे रोकने जाते हैं, लेकिन फर्नेस की पावर से उनकी खुद की बेइज्जती हो जाती है। सेक्ट लीडर युआन उन्हें डांटते हैं कि तुम लोग वीक हो। युआन कहते हैं अगर तुम स्ट्रॉन्ग होते तो बाई को रोक लेते, लेकिन तभी फर्नेस एक बार फिर फट जाता है और इस बार युआन के कपड़े फट जाते हैं। बाई माफी मांगता है, लेकिन युआन गुस्से में उस पर अटैक करते हैं। तभी टीडैन आकर वो अटैक ब्लॉक कर देता है। फिर बाई और टीडैन ड्रामा शुरू कर देते हैं। बाई रोता है, हमने कितना अच्छा समय गुजारा पर मैं तुम्हें बचा नहीं सका। युआन को भी बुरा लगने लगता है। फिर बाई थोड़ी दूर जाकर कहता है बस करो ड्रामा, वो लोग पास नहीं है। बाई को समझ आ जाता है कि उसने सेक्ट लीडर और एंसिस्टर्स की इंसल्ट की है, अब यहाँ रहना सेफ नहीं। बाई भागने की सोचता है, लेकिन युआन उसे पकड़ लेते हैं। युआन इम्प्रेस थे कि टीडैन ने उनके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। युआन कहते हैं तुम टीडैन को ये सब क्या नौटंकी सिखा रहे हो, कुछ अच्छा सिखाओ। और युआन बाई को इसकी सजा देने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले कि युआन सजा सुनाते बाई खुद कहता है मुझे ये सजा दो कि मैं सेक्ट से बाहर जाकर एक्सपीरियंस लूं। बाई कहता है इससे बड़ी सजा क्या होगी कि मैं अपने घर से दूर रहूंगा। बाई को लगता है कि युआन मना करेंगे, लेकिन युआन तुरंत कहते हैं ठीक है तुम अभी जाओ, यही सबसे बढ़िया समय है। युआन उसे एक बैग देते हैं जिसमें उसका जरूरी सामान था। बाई सोचता है कि कौन से दिन जाऊं, पर युआन कहते हैं अभी निकलो। बाई को गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिलता। सब हैरान होते हैं जब हानली भी रो रहा होता है, ये उसकी खुशी के आंसू होंगे। बाई दुखी होता है कि वो ली को बाय नहीं बोल पाया। युआन कहते हैं जब ली ट्रेनिंग से बाहर आएगा तो वो उसे बता देंगे। माही बाई को अपना ख्याल रखने को कहती है और बाई टीडैन को जैंग के पास छोड़ देता है। बाई फिर इमोशनल स्पीच देने ही वाला था, पर युआन उसे सेक्ट से बाहर फेंक देते हैं। माही बाई के जाने पर दुखी होती है, लेकिन बाई के जाने की खबर सुनकर पूरा सेक्ट 3 दिन तक पार्टी करता है। वहीं बाई ब्लड सेक्ट जाकर इटर्निटी का रेलिक ढूंढने का प्लान कर रहा था। इसके आगे की स्टोरी तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बाई ब्लड सेक्ट में क्या ही धमाल मचाएगा और कैसे वहाँ वो अपनी पावर की कंट्रोल खो बैठेगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है और पूरी कोशिश रहेगी कि अगली पार्ट 1 घंटे से ज्यादा लंबा हो। तब तक के लिए आप लोग अपना काम करें और इस वीडियो में दबा के कमेंट करें। कुछ भी लिखो पर लिखो यार, वीडियो की रीच बढ़ाओ। जल्दी मिलते हैं, बाय।